पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब को भी उपलब्ध करा सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे पर इसराइल और भारत को खूब मिर्चें लग रही हैं। सियोनी हुकूमत तिल मिला रही है और अब तो बाकायदा इसराइली वजीर दिफा ने पाक सऊदी अरब मुआहदे पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान को खुले लफ्जों में धमकी दे दी है कि तुम्हारी बारी भी आएगी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इसराइल बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? इस पर आगे चलकर बात करेंगे। पहले कुछ मजीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाद अब मजीद मुल्क भी इस मुआहदे का हिस्सा बनने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। अरब मुल्कों ने कई मील दूर अमेरिका की खुशामद करके तोहफे देकर और नाम निहाद तिजारती मुआहदों के नाम पर भत्ता देकर देख लिया कि जब मुश्किल वक्त होता है तो हमेशा अमेरिका इसराइल के साथ ही खड़ा होता है। इसलिए अब कतर और मिस्र में रेस लगी हुई है कि दोनों में से कौन पहले पाकिस्तान से मुआहदा करता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बताया कि कई दूसरे मुल्क भी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इस मुआहदे के बाद न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक सवाल गूंज रहा था कि क्या पाकिस्तान की एटमी ताकत और एटमी सलाहियत भी सऊदी अरब को हासिल होगी। मुख्तलिफ मीडिया इदारे जिनमें अल जज़ीरा, अल अरबिया, रॉयटर्स और फॉक्स न्यूज़ जैसे नशरियाती इदारे शामिल हैं, वो टामिक टोइयाँ मार रहे थे। दावे और क़ियास आराइयाँ की जा रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके तमाम क़ियास आराइयों और अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। ख्वाजा आसिफ ने अल जज़ीरा टीवी को दिए जाने वाले इंटरव्यू में लगी लिपटी रखे बगैर वाजे कर दिया, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सऊदी अरब को दस्तयाब होगा। यानी अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान की तमाम दिफाई सलाहियतें हिजाज़ मुक़द्दस के दिफा के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। दोस्तों, इस मुआहदे का एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है कि अब मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर किया जाने वाला दहशतगर्द हमला सऊदी अरब पर भी हमला तस्वर होगा। अब इस बयान का मतलब आप समझ सकते हैं कि सऊदी क़यादत भी अफ़गान तालिबान पर दबाव डालेगी कि वो पाकिस्तान पर हमले रोकें। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान सफारतकारी के महाज पर खूब झंडे गाड़ रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस मुआहदे के बाद लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह ने सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पेशकश की है कि सऊदी अरब माजी के तमाम इख्तलाफात भुलाकर हमारे साथ नए ताल्लुकात का आगाज़ करे और इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा महाज तश्कील दे। सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब इस पर राज़ी हो सकेगा? उसका जवाब है कि अगर पाकिस्तान सालिसी करेगा तो यकीनन ये नामुमकिन काम मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि माजी में ये पाकिस्तान ही था जिसने चीन के दरवाजे दुनिया पर खोले थे। ये पाकिस्तान ही था जिसने खुफिया तौर पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर को चीन का दौरा करवाकर उनकी चीनी क़यादत से राब्ते बहाल कराए थे। सऊदी अरब और ईरान में भी पाकिस्तान की कोशिशों से ही सालिसी हो सकी थी और अब पाकिस्तान ही के ज़रिए सऊदी अरब और हिज़्बुल्लाह में भी बातचीत बहाल हो सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हिज़्बुल्लाह को अभी तक सिर्फ ईरान की प्रॉक्सी समझा जाता है, लेकिन अगर सऊदी अरब इस पर हाथ रख दे तो खलीज के बाकी अरब मुल्क भी उसे सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और फिर हिज़्बुल्लाह सियोनी रियासत को कैसे नाखून चने चबवा सकती है, ये पूरी दुनिया 2006 में देख चुकी है, जब शहीद हसन नसरुल्लाह की क़यादत में मुट्ठी भर हिज़्बुल्लाह के सरफरोशों ने इसराइल को घुटनों के बल झुकने पर मजबूर कर दिया था। यकीनन ये मुआहदा खित्ते की सियासत और ताकत के तवाज़न में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक तरफ इसराइल और भारत इससे खाइफ हैं तो दूसरी तरफ कतर, मिस्र और दीगर ममालिक इसमें शमूलियत के लिए बेताब दिखाई देते हैं। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सऊदी अरब के दिफा के लिए दस्तयाब होने का ऐलान न सिर्फ दुश्मनों के लिए सख्त पैगाम है बल्कि अरब दुनिया के लिए भी एक नई उम्मीद है। अगर पाकिस्तान सालिसी के जरिए सऊदी अरब और हिज़्बुल्लाह को करीब लाने में कामयाब हो जाता है तो मशरक़ी वुस्ता में एक ऐसा महाज वजूद में आ सकता है जो सियोनी रियासत के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम न होगा। यूँ ये मुआहदा सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब का नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए फैसलाकुन मोड़ बन सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे के अमली पहलुओं का तयन करने के लिए पाकिस्तान का एक आला सतह का वफद जल्द दारुल हुकूमत रियाज रवाना हो रहा है ताकि बरादर मुल्कों के दरमियान इस मुश्तरका दिफाई मैकेनिज़्म के तरीक़ेकार को तय किया जाए। यानी मुश्तरका दिफा का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, ये किस तरह काम करेगा, कोऑर्डिनेशन कैसे की जाएगी, ख़तरात का अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा,
इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म किस तरह काम करेगा, कहां कहां एयर बेसिस कायम होंगे और कौन कौन से एयर बेस पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यह नुक्ता इसलिए भी अहम है कि इस वक्त सऊदी अरब के कई हवाई अड्डे अमरीकी फ़ौज इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल रेजिमेंट्स भेजी जा रही हैं उन्हें कहाँ तैनात किया जाएगा, किस तरह तैनात किया जाएगा, ये अहम पहलू हैं जिनका इब्तदाई मरहले पर जायज़ा लिया जाएगा और फिर ये निज़ाम आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब में 5 मिसाइल रेजिमेंट्स कायम करेगा और इन रेजिमेंट्स में बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल भी नस्ब किए जाएंगे। इसके साथ साथ मुश्तरका एयर डिफेंस भी कायम किया जाएगा, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन पर मबनी एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसके ज़रिए दोनों मुल्क अपने मुमकिन दुश्मनों की कार्रवाइयों और उनके अहदाफ का जायज़ा ले सकेंगे। इन सैटेलाइट्स के ज़रिए रियल टाइम मालूमात उस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मुंतकिल की जाएंगी। पाकिस्तान की तरफ से 20 नए सैटेलाइट्स खला में भेजे जाएंगे और इस मकसद के लिए चीन की वो इंस्टॉलेशन इस्तेमाल की जाएगी जहां से पाकिस्तान अपने सैटेलाइट्स पहले ही लॉन्च करता है। इन नए 20 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान $406 मिलियन का मुआहदा तय पा गया है। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस डिफेंस डील में चीन की इन्वॉल्वमेंट भी है। यही वजह है कि इस मुआहदे को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखा जा रहा है। इस हवाले से कुछ इत्तलात ये भी हैं कि मिस्र, कतर और तुर्किया भी मुमकिन तौर पर इस नए दिफाई अलायंस में शामिल हो सकते हैं और इस हवाले से मिस्र और कतर के दरमियान सख्त मुकाबला है कि इन दोनों में से कौन पहले पाकिस्तान की ज़ेरे हिफाजती छतरी के अंदर आएगा। इस छतरी के नीचे कौन आएगा, इससे मुताल्लिक पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तमाम मुल्कों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं कि जो मुल्क चाहें वो इस दिफाई निज़ाम और इस मुआहदे का हिस्सा बन सकते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के बाद UAE, कतर, मिस्र वगैरह भी इस मुआहदे में शामिल हो गए तो फिर इसराइल की कभी जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी भी मुसलमान मुल्क की सरहदी हदूद पामाल करे, क्योंकि उसे अंदाज़ा होगा कि इस सूरत में सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि कई मुल्कों पर मुश्तमिल फ़ौजी इत्तेहाद से लड़ाई करना पड़ेगी। दोस्तों, ये खबरें भी हैं कि मिसाइल रेजिमेंट्स के साथ पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे भी सऊदी अरब भेज रहा है, जबकि सऊदी फ़ौज को तरबियत दी जाएगी ताकि मुश्किल वक्त में वो भी लड़ाई के काबिल हो सकें। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब चूँकि मुश्तरका दिफाई निज़ाम बना रहे हैं, इसलिए मुश्तरका तौर पर कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट भी तैयार किए जाएंगे, जैसे मिसाइल्स। पाकिस्तान के पास पहले से ही मुख्तलिफ रेंजेस के मिसाइल मौजूद हैं, जैसे शाहीन से लेकर अबाबील तक हर वेरिएंट मौजूद है और पाकिस्तान अब मिसाइल्स की प्रोडक्शन में भी इजाफा करेगा और नए मिसाइल्स सऊदी अरब में भी पहुंचाए जाएंगे। नाजरीन, इब्तदाई फ़ेज़ में ये फ़ैसला भी किया गया है तकरीबन 5,000 से लेकर 50,000 तक पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी अरब मुंतकिल किए जाएंगे, ख़ासतौर पर मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए, ताकि वो बैरूनी ख़तरात जैसे ड्रोन हमले या मिसाइल हमलों से इन मुक़द्दस मकामात का दिफा कर सके। ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका तौर पर तैयार करेंगे, पहले फ़ेज़ में ही मक्का और मदीना पर नस्ब किया जाएगा और उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। उसके साथ अहम समुद्री रास्तों की भी मुश्तरका हिफाजत की जाएगी। खलीज फारिस और बहर अरब में तेल की तरसील के रास्तों की हिफाजत और खलीजी ममालिक की समुद्री रसाई को महफूज बनाना भी इस दिफाई डील का हिस्सा होगा। दोस्तों, चलते चलते ये बताएं कि जहां तक इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी का ताल्लुक है तो उन्होंने वो धमकी बराह रास्त पाकिस्तान को नहीं बल्कि यमनी हूसी रहनुमा अब्दुल मलिक हूसी को दी थी, जिसे भारतीय सोशल मीडिया पर इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे इसराइली वज़ीर दिफा ने यह रद्द अमल पाकिस्तान को वार्निंग देने के लिए दिया है। खैर दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस तारीखी दिफाई मुआहदे ने न सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया बल्कि इसराइल और भारत जैसे दुश्मनों को खुले पैगाम दे दिया कि अब किसी भी जारियत का सामना एक मुल्क नहीं बल्कि एक मजबूत फ़ौजी इत्तेहाद करेगा। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम, सऊदी अरब के दिफा के लिए खुल जाना, मिसाइल रेजिमेंट्स, JF-17 थंडर, सैटेलाइट सिस्टम और लाखों फ़ौजियों की मुमकिन तैनाती इस हकीकत को उजागर करती है कि ये इत्तेहाद सिर्फ कागजी नहीं बल्कि अमली बुनियादों पर उस्तवार हो रहा है। साथ ही कतर, मिस्र और दीगर ममालिक की शमूलियत की ख्वाहिश ये ज़ाहिर करती है कि मुस्लिम दुनिया अपनी बका और सलामती के लिए पाकिस्तान की क़यादत पर भरोसा कर रही है। माजी में चीन और ईरान, सऊदी सालिसी में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, उसी तसलसल में अब हिजबुल्लाह
اور سعودی عرب کو قریب لانے کا امکان بھی موجود ہے، جو سیونی ریاست کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا۔ یوں اس پورے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ پاکستان عملی طور پر مسلم دنیا کا لیڈر بن کر ابھر آیا ہے۔